जादुई छाता। कई साल पहले बीजापुर गांव में गुड्डू नाम का एक लड़का रहता था। वो हर रोज स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई किया करता था। एक दिन उसके स्कूल में उसकी टीचर बोली, देखो बच्चों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है। गुड्डू का एक दोस्त था, बिट्टू। वो बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था। वो छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। एक दिन कक्षा में एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। टीचर ने उस लड़की से पूछा, क्या हुआ मीनू, क्यों रो रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? मीनू बोली, कल ही मेरे पिताजी ने मुझे एक पेंसिल बॉक्स दिया था, वो कहीं गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा। पिताजी को पता चल गया तो वो बहुत डांटेंगे। उसकी बात सुनकर गुड्डू बोला, मीनू, ये लो, मेरे पास 2 पेंसिल बॉक्स हैं, एक तुम ले लो, मैं एक से काम चला लूंगा। ये कहकर उसने एक पेंसिल बॉक्स मीनू को दे दिया। ये देखकर टीचर बोली, शाबाश, देखा बच्चों, इसे कहते हैं हेल्पिंग नेचर। चलो अब सब गुड्डू के लिए तालियां बजाओ। फिर सारे बच्चों ने उसके लिए तालियां बजाई। ये देखकर गुड्डू बहुत खुश हुआ। गुड्डू और बिट्टू पैदल जा रहे थे। तब बिट्टू ने वो पेंसिल बॉक्स अपने हाथ में लिया और दिखाते हुए बोला, देखो, इस पेंसिल बॉक्स को मैंने ही गायब किया था और कोई जान भी नहीं पाया। बिट्टू की ये बात सुनकर गुड्डू बोला, चोरी करना पाप है बिट्टू, इसे लौटा दो। गुड्डू की बात सुनकर बिट्टू बोला, पाप क्या है? मेरे पिताजी मुझको खरीद कर नहीं देते तो मैं क्या करूं? मैंने कई बार बिस्किट और चॉकलेट मांगी लेकिन उन्होंने मुझको नहीं दी। और सुनो, ये बात अगर तुमने किसी को बताई ना तो मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। हाँ, और मैं तुमसे जिंदगी भर कभी बात भी नहीं करूंगा। सुन रहे हो ना? एक दिन गुड्डू घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक छाता दिखाई दिया तो गुड्डू बोला, अरे छाता, लगता है कोई बेचारा इसे यहाँ पर भूल गया होगा। तो फिर अचानक से वो छाता बोला, बेटा, मैं एक जादुई छाता हूँ। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। और अगर तुमने स्वार्थ के लिए मेरा उपयोग किया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। गुड्डू ने खुश होकर छाते का बटन दबाया और छाता खुल गया। गुड्डू बोला, जादुई छाता, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे घर लेकर चलो ना। तब वो छाता हवा में उठा और गुड्डू हवा में उड़ने लगा। ऐसे उड़ते उड़ते पहाड़ों के ऊपर से, जंगल के ऊपर से, शहर के ऊपर से होते हुए गुड्डू अपने घर पहुंचा। गुड्डू के पड़ोस में रहने वाला बिट्टू ये देखकर दंग रह गया। उसके बाद गुड्डू ने छाते के बारे में अपने माँ बाप को बताया। उसके बाद गुड्डू छाते से बोला, जादुई छाता, हमें स्वादिष्ट भोजन खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, क्या तुम हमें स्वादिष्ट भोजन खिलाओगे? बस फिर क्या था, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन हवा में उड़कर सामने आ गए। और ये सब खिड़की से बिट्टू देखकर बोला, अरे वाह, क्या किस्मत है इनकी। मुझे किसी भी तरह से उस जादुई छाते को चुराना ही होगा और इससे पैसे कमाने होंगे। उसी रात चुपके से गुड्डू के घर जाकर बिट्टू ने उस जादुई छाते को चुरा लिया। सुबह उठकर जब गुड्डू ने देखा तो उसके घर से जादुई छाता गायब हो गया था। इसके कारण वो बहुत परेशान हो गया। माँ बाप ने भी सारा घर छान मारा। बाहर जाकर गुड्डू अपने छाते को ढूंढ रहा था। तभी उसने देखा कि वो छाता बिट्टू के हाथ में है। फिर गुड्डू ने बिट्टू से कहा, तुम्हारी चोरी करने की आदत खत्म नहीं हुई ना? ये छाता मेरा है, मुझे मिला था, चलो मेरा छाता मुझे वापस दो। गुड्डू की बात पर बिट्टू बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने क्या इसको दुकान से खरीदा था जो तुम इसे अपना छाता बोल रहे हो? जैसे तुमको ये रास्ते में मिला ना, वैसे ये छाता मुझको तुम्हारे घर पर मिला। और ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें इस छाते से पिटवाऊंगा। जादुई छाता, चलो गुड्डू की पिटाई करो। तब छाता बिट्टू के हाथ से छूटकर बिट्टू की ही पिटाई लगाने लगा। बिट्टू रोते हुए बोला, अरे बाप रे, अबे मुझे बचाओ, मुझको क्यों मार रहे हो? अरे गुड्डू को मारो, अरे रुको, गुड्डू को मारो, गुड्डू को। ऐसा कहते हुए वो चिल्लाने लगा। फिर वो वहां से भाग रहा था और छाता उसको पीट रहा था। फिर छाता बोला, क्यों रे चोर, तुमने मुझे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया, इसलिए ऐसा हुआ।
आगे से मत करना। ये कहकर वो छाता गुड्डू के हाथों में चला गया। उसके बाद गुड्डू उस छाते की सहायता से लोगों की मदद करने लगा और आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, स्वार्थ और चोरी पाप है, जुर्म है। उससे दूर रहना ही एक अच्छे व्यक्ति का गुण है। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।